हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विच विल बी हेल्पफुल इन योर कॉलेज एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो अलजेब्रा का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें हम देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास विद एग्जांपल्स, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशंस क्या होते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, congruence relation of Z, Fermat's theorem, Fermat's little theorem, Wilson's theorem. These are very important theorems. And next, congruence equation, कैसे हम solution निकालते हैं इसका, Diophantine equation क्या होती है, linear congruence क्या होता है, ठीक है, examples के साथ discuss करेंगे. So let's get started. What is an equivalence class? अगर मैं S लेती हूँ, S be a equivalence relation on set A और A मेरा कोई भी एलिमेंट है that belongs to this set A, then the set defined by and denoted by CLA. ठीक है, CLA से हम डिनोट करेंगे। क्या होगा ये? वो सारे एलिमेंट जिसको मैंने S से डिनोट किया है जो A सेट में है, सच दैट XA बिलोंग्स टू S। मीन्स इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे XA वो S में है। या फिर आपको कोई भी गिवन हो, जैसे ये X कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी नहीं होता, आपको कोई रिलेशन गिवन होगा XA दैट बिलोंग्स टू S। इसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे A की बाय द रिलेशन S, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6, मैंने इस सेट पे, दिस इज सेट X, इस सेट पे मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। 1 is here, 1 is related to 1, 1 is related to 3, 1 is related to 5, नेक्स्ट रो में 3 is related to 1, 3 is related to 3, 3 is related to 5 and so on. नाउ सी, अब मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की, 2 की, 3 की, जितने भी एलिमेंट्स है मुझे सबकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे? बाय दिस फॉर्मूला। और मैं इसे कह सकती हूं दैट x इज रिलेटेड टू A, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं लिखूंगी x बिलोंग्स टू सेट X, ठीक है, या फिर मैं स्मॉल x ले लेती हूं। सेट हमारा यहाँ पे A था और यहाँ पे हमारा सेट है X, राइट। सो x बिलोंग्स टू X सच दैट क्या था, x इज रिलेटेड टू A, ठीक है। A ये वाला एलिमेंट था, सो यहाँ पे सच दैट x इज रिलेटेड टू, किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है? 1 की। सो x इज रिलेटेड टू 1, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो गया? वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं, वो सारे x लेने हैं विच आर रिलेटेड टू 1। हियर 1 इज रिलेटेड टू 1, सो इसमें आ गया 1, और 3 इज रिलेटेड टू 1, सो इसमें आ गया 3, और देखो कौन है, 5 इज रिलेटेड टू 1, सो इसमें आ गया 5। 3 एलिमेंट है, और कोई तो ऐसा x नहीं है दैट रिलेटेड टू 1, नो। 2 के लिए क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। x इज रिलेटेड टू 2 मतलब यहां पे आ जाओ, 2 इज रिलेटेड टू 2, सो 2 आ गया। 6 इज रिलेटेड टू 2, 6 आ गया, और कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू x, देखो अब हमें निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इट मींस वो सारे x दैट आर रिलेटेड टू 3। सो हियर 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 1। हियर 3 इज रिलेटेड टू 3, 3। हियर 5 इज रिलेटेड टू 3, सो 5, और कोई नहीं है। इक्विवेलेंस ऑफ 4 के लिए जो रिलेटेड टू 4 हो, सो हियर 4 इज रिलेटेड टू 4, और कोई ऐसा x नहीं है विच इज रिलेटेड टू 4। 5 के लिए
1 is related to 5, 3 is related to 5, 5 is related to 5. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 के लिए 6 is related to 2. No, I can't take this क्योंकि यहां पे 6 आना चाहिए. 2 is related to 6, so 2. 6 is related to 6, 6. अब देखो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 आर सेम. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3 एंड 5 आर सेम. ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 एंड 4 की अपनी अलग है. जो इक्विवेलेंस क्लास है या तो वो आइडेंटिकल होंगी या डिसजॉइंट होंगी. डिसजॉइंट मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा. जैसे 1 और 2 इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल डिसजॉइंट है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. ऐसे 4 और 3 की देख लो डिसजॉइंट है. तो इक्विवेलेंस क्लास जो है या तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी जैसे 1, 3, 5 है, 2, 6 है, या फिर डिसजॉइंट होंगी. ठीक है, अगर मैं चाहूं कि इसको डायग्रामेटिकली मैं सॉल्व करना चाहूं तो कर सकती हूँ फिगर के थ्रू. सो अगर कभी भी आप इक्विवेलेंस क्लास ऐसे निकाल लो तो ये चीज ध्यान रखना, अगर या तो आइडेंटिकल आएंगे या डिसजॉइंट आएंगे. अगर ऐसी हो रही है ना तो आइडेंटिकल आ रही है ना कंप्लीटली डिसजॉइंट हो रही है, इट मींस योर आंसर इज रॉन्ग. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपको जो दिख रहा है 1, 2, 1, 3, 5 आइडेंटिकल है, एक साथ लिख लिए. 2, 6 को एक साथ लिख लिया, 4 अलग लिख लिया. ठीक है, अब देखो 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की बात करेंगे. 1 इज रिलेटेड टू 1 मींस खुद से रिलेटेड है. 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 5 मींस 3 से भी रिलेटेड है 1 और 5 से भी रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3, 6. 2 जो है वो खुद से भी रिलेटेड है और 6 से भी रिलेटेड है. नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 रिलेटेड टू 1, 3, 5. तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 खुद से भी रिलेटेड है, 1 से भी रिलेटेड है एंड 5 से भी रिलेटेड है. ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 इज रिलेटेड टू 4 ओनली, खुद से ही रिलेटेड है. 5 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 इज रिलेटेड टू 1, 3 एंड 5. 5 किससे रिलेटेड है? खुद से, 1 से, 3 से. राइट. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6 इज रिलेटेड टू 2 एंड 6, खुद से भी रिलेटेड है और 2 से भी. सो ये डायग्रामेटिकली हमने सॉल्व किया है. नेक्स्ट इज पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन. ठीक है, वो क्या होता है, अगर हमने कोई भी रिलेशन लिया है सेट ए में, एक सबसेट लिया है, सबसेट ए क्रॉस ए का मैंने सबसेट लिया है, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, देन वी से दैट जो सेट ए है वो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन बनाएगा. ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना. सो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, सेट ए है पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के साथ, उसे हम कहेंगे कोसेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ए आर. सेट ए आर यहाँ पे रिलेशन के लिए है, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन. ठीक है, सो इसको हम डिनोट करेंगे ए आर से. सो इसके लिए आपको जानना जरूरी है, जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए. राइट. अब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, देखो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के लिए हमने कोई भी सेट ए लिया है, राइट. पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के लिए वी हैव टू डिफाइन एनी सेट ए. ठीक है, अब हमें इसके सबसेट्स कंसीडर करने हैं. लेट अस अज्यूम दैट a1, a2 अप टू सो ऑन अप टू an जो है सबसेट्स है a के. तो इन सबसेट्स को हम कहेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. ये जो सबसेट्स है a के ये बनाएंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मींस दे आर, दी सबसेट्स आर डिसजॉइंट.
मतलब किसी का भी आप इंटरसेक्शन लो तो वो क्या है 5। सपोज मैंने A1 इंटरसेक्शन A2 किया, क्या है मेरा 5, सो AI इंटरसेक्शन AJ 5। ठीक है। सेकेंड, अगर A आ जाए यूनियन ऑफ AI वेयर I गोज फ्रॉम 1 to N, मीन्स A इक्वल्स टू A1 यूनियन A2 अप यूनियन अप टू सो ऑन अप टू AN करे, मीन्स सबका यूनियन करे तो मेरा कंप्लीट A सेट बन जाए, तो हम कहेंगे दैट A1 A2 AN ये क्या होंगे हमारे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होंगे, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये कहती है एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट पार्टीशंस द सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो सबसेट्स होते हैं ये हमारे इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं, एंड कन्वर्सली। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अगर R मेरा कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है A सेट पे एंड A बिलोंग्स टू A, तो क्लास ऑफ A क्या होगा मेरा X बिलोंग्स टू A सच दैट X इज रिलेटेड टू A, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी मैंने बताया था जो इक्विवेलेंस क्लास है या तो वो आइडेंटिकल होगी या डिसजॉइंट होगी। आइडेंटिकल होगी मीन्स दोनों क्लास इक्वल होंगी, डिसजॉइंट होगी मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन 5 होगा। ठीक है, जब दोनों क्लास आइडेंटिकल हो, इक्वल हो, तो हम कहेंगे यहां से A इज रिलेटेड टू B। क्लास A इक्वल्स टू क्लास B है, इट मीन्स दैट A इज रिलेटेड टू B। एक और चीज देखिए, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने अगर आपको किसी भी सेट से सेट A पे निकालने, सपोज यहाँ पे मैं सेट A ले रही हूँ, तो वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑन A के कितने पार्टीशंस हैं वो काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन A। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, देख लीजिए। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने किसी भी सेट पे, वो इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस। ठीक है, तो अगर मैं PR को डिनोट कर रही हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट जिस सेट में R एलिमेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें R है, PR को मैंने उसे डिनोट किया है। सो P0 निकालना है कि पार्टीशन निकालना है जिसमें 0 एलिमेंट्स है, उसका 1 होगा, P1 1 होगा, P2 2 होगा, P3 5 होगा, P4 15, P5 52। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी P5 तक आप लर्न कर लीजिए, इजी रहेगा। अदरवाइज ये हमारा फॉर्मूला है Pn+1 निकालने का, समेशन R गोज फ्रॉम 0 to N, NCR कॉम्बिनेशन लगाया है NCR PR। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं, पर आप P5 तक तो लर्न कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन इंटीजर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, लेट A and B are two numbers which belongs to integers और M जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करता है। देन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑन Z की बात कर रहे हैं तो हम इंटीजर्स की ही बात करेंगे। M जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, A और B कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। देन अब देखो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M, ये ट्रिपल डैश इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M, इसको रीड कैसे करेंगे, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M इफ एंड ओनली इफ दिस M डिवाइड्स A माइनस B, राइट। नाउ एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये रिमाइंडर हमें निकालने के काम आता है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट 2 पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7, उसका हमें रिमाइंडर निकालना है। अब देखो अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। 2 को अगर मैं लेती हूं, 2 इज कॉन्ग्रुएंट 2 power 1 is congruent to 2 mod 7. Yes. 2 power 2 is congruent to 2 square mod 7. ठीक है, हमें तब तक ये लेके चलना है तब तक जब तक ये जो 7 है 7 से बड़ी क्वांटिटी नहीं आ जाती। यहाँ पे 7 से बड़ी क्वांटिटी जब तक नहीं आ जाती तब तक हमें लेके चलना है। ये जिससे मल्टीप्लाई होगा ये भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या है 4 mod 7। 2 power 3 इक्वल्स टू 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, यहां से 2 से, और हम कह सकते हैं 2 क्यूब।
mod 7। सो ये क्या हो गया 8 mod 7। यहां पे 7 से बड़ी क्वांटिटी आ गई, यस और नो? 7 से बड़ी क्वांटिटी आ गई। सो अब क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 7 से, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा। When 8 is divided by 7, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचा 1। So it is nothing but I can say that 2 power 3 is congruent to 1 mod 7। अगर m से, ये m ही तो m से बड़ी क्वांटिटी आ जाती है यहाँ पे, सो उसको इससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वो मैं हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब 1 आ गया। अब अगर मैं इसकी कितनी भी पावर लगाऊं, मतलब इसकी जो भी पावर लगाऊं, 1 की कुछ भी पावर लगाऊंगी 1 ही रहेगा। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करते रहना है, पावर लगाते रहना है जब तक कि यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। 1 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, 2 पावर 3 है, या तो 50 बना दो और पावर लगा के, इसको नहीं बनता है तो इससे कम जितना भी आ रहा है। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 पावर 3 पावर 16 करती हूँ, इसका मतलब 1 पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। 1 था ना यहाँ पे, 1 पावर 16 mod 7। सो ये मेरा क्या आ गया, 2 पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, ठीक है। पर मुझे चाहिए 2 पावर 50, मतलब 2 पावर 48 इंटू 2 पावर 2 मुझे करना पड़ेगा। मुझे यहां पे भी फिर उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होगा, 4 mod 7 के। तो जो यहां होता है वो रिमाइंडर होता है। सो 2 पावर 50 किसके इक्वल हो गया मेरा, 4 mod 7 के। सो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 4 इज योर आंसर। सो मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया, 4, ठीक है। जब 2 पावर 50 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो मुझे रिमाइंडर 4 मिलेगा। इसमें कॉन्ग्रुएंसी हेल्प करती है, अदरवाइज आप कब तक करके देखेंगे। जहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस हो ना, तो आप ट्राई करना 1 लाने का, सो दैट आप इसकी पावर लगाओगे तो उसकी पावर लगाओगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ये आ जाए, पावर ऐसी लेनी है या इससे कम आ जाए। 2 पावर 48 आ रहा था, और पावर लगाती तो इससे बड़ी क्वांटिटी आ जाती, दैट्स वाई यहां तक मैंने छोड़ा। उसके बाद मुझे 2 पावर 50 चाहिए था, मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, राइट। तो दोनों साइड ही 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, सो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the remainder obtained by dividing 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to so on up to 100 factorial when divided by 12। अब इसका रिमाइंडर आपको निकालना है। इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। आप वो वाला फैक्टोरियल उठा लो जिसको करने से यहां पे 0 mod 12 आ जाए। यहां पे मैं क्या लिखूं, सो दैट 12 से अगर डिवाइड करूं इस क्वांटिटी को तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाए। 1 फैक्टोरियल से हो जाएगा, नो, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 2 फैक्टोरियल 4 होता है, नहीं आएगा रिमाइंडर 0। 3 फैक्टोरियल होता है 6, नहीं आएगा रिमाइंडर 0। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। सो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा मेरा, 24 mod 12, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करूंगी, सो कंप्लीट 12 2 होता है 24, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। सो अगर मैं 4 फैक्टोरियल करती हूं तो मुझे मिल रहा है रिमाइंडर 0, राइट। तो इसको आगे किसी से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी मुझे 0 ही मिलेगा। मीन्स 4 फैक्टोरियल की आगे वाली सारी क्वांटिटीज मेरी 0 हो जाएंगी। सो आंसर क्या होगा मेरा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सो, ठीक है। इनकी जगह मैंने रिमाइंडर लिख दिया। आई विल गेट 1 प्लस 2 प्लस 6, दैट इज 9। सो 9 इज योर आंसर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो हमारी चीजें रह गई है, फर्मिट्स थ्योरम, फर्मिट्स लिटिल थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।